15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, देखो डीजल बकवास कर रहा है, डीजल फालतू की बातें कर रहा है। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। शेख फजलुर रहमान जमातुल उलेमा इस्लामी के चेयरमैन हैं, उसके हेड हैं और उनको मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार थी तो इनको डीजल की एजेंसियां मिली थी फर्जी तौर पे। इन्होंने खूब पैसा बनाया मौलाना साहब ने, राइट। मौलाना साहब दीन की बात करते हैं, मौलाना साहब इस्लाम की बात करते हैं और कभी कभी वक्त मिले तो मौलाना साहब डीजल की भी बात कर देते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बड़े एक थिंकिंग मोड में चले गए थे, बड़ा ये सोचने पर। ये पीडीएम के वो हैं करता धरता एक जमाने के। तो अब इन्होंने ये बोला है कि जनाब भारत जो है, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का, भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। और फिर पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी एक बात और कहता है, हर एक पाकिस्तानी एक बात यह कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए और कहां भारत कहां हम। पहली बात मैं एक बात यह बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, भारत आया था, ठीक है। यानी कि जिसने गुलामी, जब जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आजाद कैसे हो सकता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, तुम कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर देखिए, तो मौलाना डीजल साहब ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि डीजल ये कह रहा कि भारत सुपर पावर की, यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़ आता था तो लोग ऐसे बाढ़ में, एक शॉट में बाढ़ आई, निपट गए, सूखा पड़ा, खत्म। फार्मर सोसाइटी, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी खुशी मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं कि एक जमाने में हमारी इकोनॉमी भारत से बहुत अच्छी थी, वो तो भारत बाद में आगे निकल गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब हमारा रुपया भारत से, वो कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा यार, कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा, बताओ प्लीज टेल मी, कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ क्योंकि अमेरिकन तुम्हें भीख देते थे यार, तुमने अपनी मेहनत से थोड़ा ना तुम भारत से आगे निकले कभी। तुम जब से पैदा हुए हो 14 अगस्त को, तुम भारत से आगे कभी अपनी मेहनत, अपनी औकात, अपने खून पसीने से नहीं निकले। सिएटो सेंटो के नाम पे कभी तुम्हें पैसा मिला, कभी इसके नाम पे पैसा मिला, कभी उसके नाम पे पैसा मिला, ये मांगे तांगे के करके तुम आगे हुए हो यार। और ये बात तुम्हें भी पता है। तुम कहते हो भारत से बड़ी तुम्हारी इकोनॉमी थी एक जमाने में। अच्छा, क्या बनाते थे उस वक्त भैया, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाते थे ये समझाओ हमें, कौन सी कार बनाते थे, कौन सा टीवी बनाते थे, ये भी हमें बताओ ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए अच्छी थी। सवाल पूछना तो तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल सवाल तो तुम पूछोगे नहीं, पूछ नहीं सकते। तो मैं ये पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, देखो डीजल बकवास कर रहा है, डीजल फालतू की बातें कर रहा है। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बात यह नहीं है कि आप लोग भीख, आप में इखलाक की कमी है, पैसे की कमी तो भारत के पास भी थी यार, पैसे की कमी तो हर एक मुल्क की होती है। श्रीलंका में पैसे का क्राइसिस नहीं आया था, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, लेकिन वहां के लोगों में इज्जत, वहां के लोगों में जिसको कहते हैं कि गैरत कूट कूट के भरी, अपने वजीरों के घर में घुस गए थे, कॉलर पकड़ के सड़क पे ले आए थे।
पूरे जितना भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम था उथल पुथल कर दिया। उनके बड़े बड़े मंत्री जहाज पकड़ के रातों रात भाग गए और फिर उन्होंने बोला कि ठीक करेंगे मुल्क, ठीक करेंगे अपना मुल्क, और ठीक करा। आज की तारीख में श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। और आप लोग पता है क्या कर रहे हैं? जो भी डीजल ने बोला ठीक है, वो अपना चूरन बेच रहा है डीजल पार्लियामेंट में आपकी। यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग द इनएविटेबल। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई आप डिफॉल्ट 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 बच गए, डिफॉल्ट से बच गए, डिफॉल्ट बच गए डिफॉल्ट, पाकिस्तानी को खुद नहीं पता कि कैसे बच गए डिफॉल्ट से। वो लोन मिल रहा है इसलिए बच रहे हो डिफॉल्ट से। जिस दिन लोन नहीं मिलेगा आप डिफॉल्ट कर जाओगे, क्योंकि आपने खुद को सुधारा नहीं, आपने खुद की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं करी। आप यहां से नहीं मिलेगा तो चाइना भाग जाओगे, चाइना से नहीं मिलेगा सऊदी अरब भाग जाओगे, सऊदी अरब से नहीं मिलेगा यूएई भाग जाओगे, यूएई नहीं मिलेगा वर्ल्ड बैंक के पैर पकड़ लोगे। आपको तो पैसे से मतलब है, कहीं से भी आए, खुद कमाना है नहीं आपको। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। तो दोस्तों, आपने मेजर साहब को सुना। अब पाकिस्तान के राजनेता चाहे भारत का विरोध करे, लेकिन एक बात तो वो भी मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे निकल गया है। अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के अंदर भारत की जमकर तारीफ की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान का भारत को लेकर डर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि आज भारत सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया के सामने बर्बाद होने से बचने के लिए आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। इसके बाद फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए उसे देश की बर्बादी का असल जिम्मेदार ठहराया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दीवार के पीछे जो ताकतें हमें कंट्रोल करती है, हमारी बागडोर जिनके हाथ में है, फैसले वो करते हैं और मुंह हमारा काला होता है। अवाम हमें गालियां देती है, हमें जिम्मेदार ठहराती है। ये कौन सी सियासत है? हम इस मुल्क को कहाँ ले आए हैं? लेकिन जैसा कि मेजर साहब ने बोला कि पाकिस्तानी मौलाना हो या फिर पाकिस्तानी राजनेता, सब चूरन बेचने में एक्सपर्ट है। मौलाना ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और फिर देश के गद्दारों ने टू नेशन थ्योरी का हवाला देकर देश का एक हिस्सा भारत से तोड़ दिया था, जिसका नाम आज पाकिस्तान है। लेकिन अब अलग देश बनाकर पाकिस्तानी पछता रहे हैं। हम पाकिस्तानी हो या फिर पाक पॉलिटिशियन, सब अपने ही मुल्क को आए दिन कोसते रहते हैं। खुद इनका पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान को भिखारी देश बोल चुका है और आज इंडिया का एक कट्टर विरोधक मौलाना पाकिस्तान की संसद में इंडिया की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान को भिखमंगा देश बोल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि इनका जज्बा अब जवाब देने लगा है और इन्हें चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने भी अलग मुल्क बनाकर इंडिया के साथ ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज इंडिया की गिनती दुनिया के बड़े 5 देशों में की जाती है, तो पाकिस्तान गिनती में ही नहीं आता। शुरुआत से ही पाकिस्तान में सेना की ही हुकुमशाही रही है और यही पाकिस्तान की बर्बादी का बड़ा कारण भी है। बाकी देशों में लोगों द्वारा चुने गए लोग देश को और देश की सेना को चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी देश को भी चलाती है और जो लोग चुनकर आते हैं उन्हें भी। इसलिए पाकिस्तान आज तक अपने पैर पर कभी खड़ा नहीं हो पाया और दुनिया भर भीख मांगता फिर रहा है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।